मैं 10 साल का था जब दादा हर साल की तरह मुझे जिंदा दफनाने की रस्म पूरी कर चुके थे और उस साल मैं खुद भी ताबूत की दुकान संभाल रहा था। दोपहर ढलने ही वाली थी कि दुकान के बाहर एक अंधा बूढ़ा आदमी आया। वह रहस्यमय तरीके से सूंघता हुआ बोला, अरे बच्चे, थोड़ी देर में बारिश होगी। अगर कोई तुमसे कहे कि ताबूत में लेट जाओ तो कभी मत मानना, बिल्कुल मत मानना। मैंने आसमान देखा, तब एक भी बादल नहीं था। थोड़ी ही देर में दादा लौट आए, पूरे भीगे हुए। आते ही उन्होंने मेरी कलाई पकड़ ली और बोले, जल्दी बारिश आने वाली है, श्यामू जल्दी ताबूत में लेट जा। मैं लड़खड़ा गया और ऊपर देखा तो जो आसमान अभी साफ था वह काला पड़ चुका था और दूर से गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी जिससे दिल कांप गया। मैंने कहा, दादा, ये ताबूत तो रामलाल काका के लिए बना है, मैं इसमें कैसे लेट जाऊं? रामलाल काका गांव का अकेला आदमी था जो कुछ दिन पहले मर गया था और दादा ने उसके लिए ही ये ताबूत बनाया था। लेकिन दादा ने कुछ नहीं सुना और मुझे घसीटते हुए ताबूत की ओर ले जाने लगे। बोले, जल्दी, वक्त नहीं है। दादा हमेशा अपशकुन से डरते थे और कभी जिंदा इंसान को मरे हुए के ताबूत में नहीं जाने देते थे। मैंने फिर छूटने की कोशिश की लेकिन हाथ नहीं छूटा। तभी तेज आंधी आई और धमाके से दुकान का दरवाजा खुल गया। बारिश की बूंदें अंदर आ गिरी। ये बारिश अजीब थी, फुहार नहीं बल्कि भारी बूंदें थीं जो जमीन पर गिरते ही पानी जमा करने लगी। मैंने मौका देखकर हाथ छुड़ाया और दरवाजा बंद करने मुड़ा और उसी पल लुढ़क कर ताबूत के नीचे घुस गया। नीचे अंधेरा था। मैं सांस रोके बाहर देखने लगा। दादा मुझे ढूंढते हुए बोले, श्यामू कहाँ छिप गया? बाहर आजा, ये बारिश बहुत अशुभ है। ताबूत में छिपने से थोड़ी देर के लिए जान की गर्मी ढक जाती है। बारिश रुकते ही बाहर आ जाना। मैं होंठ दबाए चुप रहा क्योंकि ताबूत के नीचे से मैंने देखा कि दादा के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे, वे हवा में तैर रहे थे। मेरा शरीर ठंडा पड़ गया। थोड़ी देर बाद वे बाहर चले गए। मैंने राहत की सांस ली और बाहर निकलने लगा, लेकिन जैसे ही सिर निकाला मैं जम गया। दादा की पीठ मेरी तरफ थी लेकिन उनका सिर पूरा घूमकर मेरी ओर देख रहा था। बोले, श्यामू मिल गया तू। वे उल्टा चलते हुए मेरी ओर आने लगे। मेरे पैर कांपने लगे, मैं उठ नहीं पाया। तभी दुकान का दरवाजा जोर से खुला और वहीं अंधा बूढ़ा अंदर आया। उसने सिक्के फेंके और चिल्लाया, बच्चे मेरे साथ चल। मैं भागा और बाहर पानी में पैर पड़ते ही सिहर उठा। पानी में एक सफेद छोटा सा चेहरा उभरा जो मेरे पैर को काटने को था। मैंने चीख मारी। बूढ़े ने कहा, आंख बंद कर। उसने जेब से चावल निकाले और पानी में फेंके। चेहरा रोने की आवाज करता हुआ काले धुएं में बदल गया। मैंने उसका धन्यवाद किया और उसके साथ चल पड़ा। वह मुझे गांव के पश्चिम वाले भैरव देव के मंदिर ले गया जहां अपवित्र चीजें नहीं जा सकती। वहां पहुंचकर उसने दरवाजा खोला। अंदर देवता की मूर्ति के पास एक आदमी बंधा था। उसके कपड़े और शरीर बिल्कुल मेरे जैसे थे। मैंने चिल्लाकर दादा कहा और बोरा हटाया तो असली दादा सामने थे। दादा ने बताया कि उन्हें रास्ते में पीछे से मारा गया था। बाहर बारिश